अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इकरा टीवी की इलेक्शन स्पेशल कवरेज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 25 जुलाई का दिन है। पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहमियत का ये दिन, पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये दिन। तमाम इदारों को पाकिस्तान की सरजमीन को मुस्तहकम करना है, हमें घरों से बाहर निकलना है, वोट देना है। इसी हवाले से हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में हम जो है वो मालूमात लेंगे। हमारे साथ तबसरों के लिए मौजूद होंगे नुमाइंदा इकरा टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ हैं हमारे साथ फ़िदा हाशमी साहब। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़िदा हाशमी साहब, ये बताइएगा NA-62 से शेख रशीद साहब और दानियाल अजीज़ साहब, ये मुकाबला कितनी अहमियत का हामिल है? क्या ये क्लोज़ मुकाबला जाएगा या एक फरीक जो है वाज़े बर्तरी से जो है वो ये जीत जाएगा मुकाबला? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी रज़ा, जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक है तो वो नंबर गेम में तो हर वोट की और हर हलके की बड़ी अहमियत होती है। सही, बिल्कुल। और जहाँ तक इस हलके का ताल्लुक है तो उसमें अहमियत का हामिल ये कौमी सतह पर इसलिए आता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ फैमिली है उनके ख़िलाफ़ जितनी कैंपेन जिस जरहाना अंदाज में चली है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई और खड़ा रहा है तो वो सिर्फ शेख रशीद ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस्तकामत दिखाई और इसको इस सतह तक ले आए। सही। अब जहाँ तक रह गया इत्तेहाद का ताल्लुक PTI और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग का वोट बैंक और तो कहीं पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर शेख रशीद साहब की जो अपनी शख्सियत है, ज़ाती शख्सियत, उसका वोट बैंक मौजूद है। अब जो गुज़श्ता 1985 से इलेक्शंस को देखते आएँ तो पुराना हल्का इसमें NA-38 था, जो बाद में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसकी डिवीज़न हुई और 2 हल्कों में इसको तकसीम कर दिया गया, इस शहर वाले हल्के को आबादी के तनासब से, और अभी तक वही डिवीज़न बरकरार है। एक सेक्टर जो है मरी रोड से सदकाबाद का इलाका है, आर्या महल्ला है, महल्ला चार सुल्तान है, जबकि दूसरा इलाका जो है पीर बधाई हो गया, न्यू कटारियाँ, सेटेलाइट टाउन, ये इलाका जिसमें लाल हवेली और राजा बाज़ार भी शामिल हैं। और इस जो अभी मौजूदा हल्का NA-60 है, लेकिन NA-60 में एक ये इनके साथ शेख रशीद को माइनस पॉइंट शामिल हुआ कि उनको इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो हनीफ अब्बासी साहब का एफिडेंट केस एंटी नारकोटिक्स अदालत में खोल लिया। जी, बिल्कुल। और उसमें उन्हें सज़ा हो गई। उसकी वजह से इनको बज़ाहिर तो एज मिल रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये नताइज जो इलेक्शन की जो इंतखाबात का इनेकाद था उसको मुलतवी कर दिया। अब ले देकर इस 62 में तो मुकाबला होना ही होना है। अब ये हल्का की डिवीज़न के बाद शेख रशीद साहब के नून लीग छोड़ के आज़ाद हैसियत में और बाद में काफ लीग में और फिर अवामी मुस्लिम लीग बनाने के जितने भी मराइल हैं उस दौरान में हनीफ अब्बासी साहब के पास आ गया था ये हल्का NA-62 की जो मौजूदा NA-62 है। सही। अब हनीफ अब्बासी साहब और जो चौधरी तनवीर हैं रावलपिंडी में बड़ी नामी ग्रामी सियासी शख्सियत है, उनका बड़ा असर रसूख है और नून लीग में भी उनका बड़ा असर रसूख है। उनके साहबजादे चौधरी दानियाल जो इस वक्त वकालत की तालीम यूरोप से हासिल करके आए हैं, उन्होंने उनको इस सीट के लिए नॉमिनेट किया। अब एक ही नशिस्त पर हनीफ अब्बासी जो मरकज़ी सतह के रहनुमा हैं नून लीग के, उनके और चौधरी तनवीर साहब के दरमियान ये कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो गई कि क़यादत के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि इस हल्के में किसको टिकट दिया जाए। मरकज़ की सतह पर यह था कि 2 फैक्टर थे, एक शहबाज शरीफ साहब जो सपोर्ट कर रहे थे हनीफ अब्बासी साहब को, जबकि दूसरा सेक्टर जो था मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ नवाज साहिबा वो चौधरी तनवीर साहब को सपोर्ट कर रहे थे। तो आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि जो दूसरा हल्का है जहाँ पर शकील अवान साहब जिन्होंने पिछले इलेक्शन में मुकाबला किया था और 2008 के बाई इलेक्शंस में वो मुकाबला जीता भी था जावेद हाशमी साहब की सीट खाली कर देने के बाद। सही। तो उनको टिकट के मामले पर उनसे बेतनाई बरती गई या उनको इग्नोर किया गया कि कौमी असम्बली का टिकट उन्हें नहीं दिया गया और वहाँ पर अकोमोडेट किया गया हनीफ अब्बासी साहब को। तो यूँ यहाँ पर मुकाबिल NA-62 में बैरिस्टर दानियाल और शेख रशीद हुए। अब जो सूरत हाल आती है उसके ज़मीनी हक़ाइक़ जो वोटिंग के लिहाज से हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो तारीख़ी एतबार से जो इंतखाबी तारीख़ के हवाले से यहाँ पर
शेख रशीद साहब को हमेशा एज हासिल रहा है मासवाए 2008 के इलेक्शन की। ठीक। और 2013 के इलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो उस वक्त यहाँ पर एक बड़ी भरपूर कैंपेन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि लोगों का, नौजवानों का उसकी तरफ एक रुख बन गया, तो उसको शेख रशीद साहब ने इत्तेहाद करके कैश कराया। इस हलके में पहले इमरान खान साहब आ गए थे पिछले इलेक्शन में, और लाल हवेली का जो हलका है, हलका NA-60, वहाँ पर शेख रशीद साहब ने खुद कंटेस्ट किया था। लेकिन इस बार वो दोनों सीटों का टिकट लेने में कामयाब ठहरे और उन्होंने यहाँ पर अब इस नशिस्त पर एक बार इल्तवा के बाद और इस पर उन्होंने मुकाबला यानी अब ये कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अपनी एक असल पावर जो एक पहले रखते थे, इलेक्शन जो उन्होंने लास्ट टाइम जो इलेक्शन हारा था, वो स्ट्रेंथ पावर, अपनी वोट की पावर्स वो खो चुके थे, लेकिन PTI का जो उनके साथ इत्तेहाद था उससे उनका वोट बैंक मज़ीद पावर हुआ या उनका इनफरादी तौर पर ही मजबूत था? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक पार्टी का वोट बैंक जिसके साथ उनका ताल्लुक था जी जी मुस्लिम लीग नवाज का, वो मौजूद था और अभी भी काफ़ी हद तक, कदरे हद तक कहा जा सकता है मौजूद है। सही। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी सूरत में वो कहा जाए। लेकिन जहाँ तक ज़ाती शख्सी वोट की बात है तो 2002 के आज़ाद हैसियत में उनका इलेक्शन में हिस्सा लेने से जो दोनों नशीसें हासिल हुई थी, उसमें उन्होंने आवाम को एक वादा किया था कि मैं ये दोनों सीटें जीत कर नवाज शरीफ की इमारतें उन्हें उनकी झोली में डालूंगा। तो अवाम ने उनको वोट दे दिया, वो मुंतखब भी हो गए। लेकिन उन्होंने मुंतखब होने के बाद ये दोनों सीटें जो थे, एक पे अपने भतीजे को फिर बाई इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया, लेकिन उस दौरान उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। उसका इनको जो मनफी असरात फिलफोर जो सामने आया अवाम की तरफ से, वो ये था कि उस वक्त मजहबी फैक्टर मुत्तहिदा मजलिस अमल के नामजद उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने मुकाबला किया और नून लीग ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ना करके वोट जो था वो सपोर्ट के तौर पर हनीफ अब्बासी को दिया, जिससे हनीफ अब्बासी ये इलेक्शन जीत गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अक्सरियत वोट बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो नौजवानों का है, जो 2008 के बाद से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुआ है या 2013 के इलेक्शन में, और अब जो अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो शेख रशीद साहब के साथ जो है वो सीनियर वोट बैंक ज़रूर मौजूद है, सीनियर सिटीजन जितने थे वो उनके ज़ाती असर रसूख पर उनके साथ मौजूद हैं। तो अब जहाँ तक अब मुकाबले के आ गया है कि चौधरी दानियाल साहब, इनका एज बहुत ही एक किनारा है, रहमताबाद का इलाका, गरीबाबाद वाला इलाका, ये 2-3 यूनियन कौंसल्स हैं जहाँ पे चौधरी तनवीर ख़ान को बड़ी अक्सरियत हासिल है। लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ पर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा एज हासिल है। सही। तो कहा जा सकता है कि शेख रशीद का पलड़ा निस्बतन भारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, रज़ा अहमद शाह जो MMA के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार भी हैं, उनके मुकाबले में हनीफ एडवोकेट वो उससे भी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, और फयाजुल चौहान साहब PTI के। इन तीनों में कैसा मुकाबला आप देखते हैं? कांटेदार मुकाबला होगा या इनमें से भी कोई तीन अफ्रीकों में से कोई एक वाज़ेह बढ़तरी से ले जाएगा कुर्सी? देखें जी, एक मैं बात क्लियर करता चलूँ कि दाएं बाजू का वोट बैंक जब भी तकसीम हुआ है, सही, तो उसका फ़ायदा बाएं बाजू ने, यानी वो या उनको मिला है, उनको एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का। ठीक हो गया। तो हमेशा जब भी मजहबी वोट तोड़ा गया या टूटा है, मुस्लिम लीग का वोट था, उसने जब भी उसको तोड़ा गया या उसने अलग इख्तियार की, तो उसका फ़ायदा या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गया है या किसी और इलाकाई जमात हो गया है। और इस दफ़ा ये पिछले इलेक्शन में भी ये देखा जा रहा है, और इस बार यकीनी तौर पर इसका मज़ीद एक प्लस पॉइंट भी कहा जा सकता है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि यहाँ पर इस हल्के में रज़ा अहमद शाह मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार हैं, जिनको अहले तशरीक़ का वोट भी हासिल हो रहे हैं, जिनको जमात इस्लामी का वोट बैंक भी जिन्होंने सॉर्ट कर लिया है, और उनके साथ देवबंदी का वोट भी चला गया है, तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमाए पाकिस्तान का वोट जो है वो भी उनकी तरफ जो मौजूद है, वो उनकी तरफ चला जाएगा। और जो राय आमा है, वैसे ही पलड़ा पहले भी PTI का भारी है, तो ये इसको आप यूँ कह सकते हैं प्लस पॉइंट कह सकते हैं। यानी यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि रज़ा अहमद शाह का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। रज़ा अहमद शाह का पलड़ा भारी नहीं रहेगा, वो वोट तकसीम करने का सबब बनेंगे मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, ठीक है। इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर फयाजुल हसन चौहान उठाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो राजा हनीफ एडवोकेट साहब को आप कैसे देखते हैं? उनका वोट बैंक पावर इतना है कि वो ले सकें? जो दीगर पाकिस्तान के जो कौमी सतह पर अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये शहरी आबादी है,
सही। ठीक है, यहाँ पर बरादरी बेस नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के आने वाले लोग आबाद हैं, मरी के हैं, कोटली सतिया के हैं, हज़ारा के ठीक हैं, है। मकामी लोग भी आबाद हैं। लेकिन तालीम याफ्ता तबका ज़्यादा है, नौजवानों का वोट बैंक ज़्यादा है, और नौजवानों का चूँकि वो शऊर भी रखते हैं, अवेयर भी हैं हालात से भी। और बिल्कुल। दीगर जो आपको पता है कि जैसे माजी करीब में कानून ख़त्म नबूवत को जैसे छेड़ा गया इस्लाहात के नाम पर, इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर, तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो नून लीग को ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आवाम को उसने मुतनफ़र कर दिया है। ठीक। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी देखें, इसका रिफ्लेक्शन यकीनन सामने आएगा। लेकिन राजा हनीफ एडवोकेट के बारे में कहा जाता है डोमेस्टिक लेवल पर ये अपनी एक अच्छी खासी जो है ये पावर एक रखते हैं। ये तहरीक जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो केस हुआ, आप समझते हैं कि ये चीज़ मुतासिर कर पाएगी उनके वोट बैंक को? जी यकीनन बिल्कुल करेगी, क्योंकि असल तो देखना है कि ये जो हनीफ साहब हैं, राजा हनीफ साहब, जी जी। इनकी ज़ाती तो कोई हैसियत नहीं है। अगर ये ठीक है। उस पार्टी के मैकेनिज़्म से बाहर निकल के आ जाएँ, इंतखाबी निशान से हट के, शेर से हट के आ जाएँ, तो मालूम हो जाएगा कि इनका क्या वोट बैंक है। तो ठीक ये है। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी अभी भी अप्रोचेस की हैं, बड़ी ले दी हुई है, ठीक है। और इनको वो टिकट मिला है। इन सारों में आप तहरीक लब्बैक का क्या किरदार देखते हैं? नई जमात बन के उभरी है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार भी उन्होंने अपने नामज़द किए हैं। क्या ये सीट्स ले पाएगी या हरवाने के लिए ये सूदमंद होगी? ये किस पैराहे में आप इसको देखते हैं इस तंजीम को? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि दाएं बाजू का वोट जो दीनी सही। वोट है, मजहबी रुझान रखने वाला वोट है, ठीक है। अब ये तो मजहबी रुझान तो हर इस्लाम मानने वाले का है, मुसलमान बिल्कुल। का है, जो उसके अकायद हैं लाजमी तौर पर हैं, वो उसके बगैर इस्लाम की तकमील ही नहीं। ऐसे ही तो यकीनी बात। ये कहा जाए कि उन लोगों को इसने मुतासिर किया है, और मुसलमान आबादी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। ये इसको जो कि पाकिस्तान की आबादी है ही अक्सरियती मुसलमान, ठीक है। तो अक़लियत के इक़दामात की वजह से, या अक़लियती इक़दामात की वजह से नवाज़ शरीफ ने या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने और उनकी जो पार्टी है उसने अपने आप को कुल्ली तौर पर मुतासिर किया है। तो ये बात कहना बिल्कुल बजा हक बजानिब होगी कि तहरीक लब्बैक को की तरफ लोगों का रुझान भी है, अख्तिलाफ़ात नज़रियात का हो सकता है, लेकिन अकायद इस्लाम जो हैं बुनियादी, उनके ऊपर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सीटें कुछ निकाल पाएगी तहरीक लब्बैक? देखें जी, जहाँ तक रावलपिंडी की हद का ताल्लुक़ है, रावलपिंडी की हद तक तो रावलपिंडी शहर की हद तक वोट की तकसीम का सबब ज़रूर बनेगी। सही। जहाँ तक ये कहना कि सीट लेना, तो सीट लेने की पोजीशन में ये इस वजह से सही। नहीं है क्योंकि ठीक। जो इसी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना हसीनुद्दीन शाह साहब, सही। जिनका रावलपिंडी शहर में बड़ा होल्ड है, उनका रुझान है इस वक्त शेख रशीद साहब की तरफ, वो उनको ठीक सपोर्ट होगा। कर रहे हैं। ठीक। हालांकि वो फैज़ाबाद धरने में शामिल हुए, उन्होंने इनके साथ है, हुकूमत के बिल्कुल साथ ऐसे ही। शामिल रही, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है। रावलपिंडी कैंट के हल्के की अगर बात करेंगे, जो हल्का N61 है, तो यहाँ पर शायद गिलानी साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, टिकट ना मिलने की वजह से इनको ज्वाइन किया तहरीक लब्बैक को, और उन्हें टिकट दिया गया कौमी असम्बली पर, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनकी अच्छी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो खातिर खा वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग का भी और PTI का वोट भी मुतासिर करेंगे। ताहम कामयाबी का जो आप कह लें कि उसका असर कामयाबी की सूरत में किसको जाएगा, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किसको देखते हैं तमाम इलेक्शन में, किसको उम्मीदवार पार्टी आप जो है मजबूत पार्टी समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार अपनी हुकूमत बना पाएगी या हुकूमत भी एक मुश्तरका हुकूमत बनेगी, क्या समझते हैं आप? लेकिन जी, मखलूत हुकूमत की भी बातें बहुत सुनने में आ रही हैं। सही। इस वक्त जो पेशन गो हैं वो भी बता रहे हैं, कुछ महकमा ज़राअत की भी जो इतलात आ रही हैं कि महकमा ज़राअत का हवाला भी दिया है, कभी खलाई मखलूक है। अब देखें हवालाती मखलूक क्या कहती है, जेल खाना जहाद की मखलूक वो उसकी तरफ से भी है। तो देखें, बहरहाल नतीजा सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी, और नतीजा जो है वो वक्त पर मुनहसर होता है। बैलेट पेपर क्या कह रहा है ये शाम तक आ जाएगा नतीजा। इन तमाम इलेक्शन कैंपेन्स जितनी पार्टीज़ ने चलाई, जितनी उम्मीदवारों ने चलाई, जीप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक छुप के एक हमला करने की सलाहियत रखते हैं, या फिर जिस तरह इलेक्शन कैंपेन इनकी ठंडी है उसी तरह ये भी ठंडे ही रहेंगे? देखें, सियासत के दो पहलू हैं। सही। एक बज़ाहिर है कि ज़ाहिर में हमें ये
देखने को मिल रही है जीप, जी जी कि सबकी नज़र जीप की तरफ लगी हो, तो हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर आ जाए ऊपर से, ये भी मुमकिन है। आपने भी खलाई मखलूक का इशारा कर दिया एक तरह से। हो सकता है, ठीक ये है। भी हो सकता है, आप ठीक। दोस्त भी आ सकती है, सही। आप भी मखलूक भी मौजूद है। ठीक है, ये जितनी चीज़ों के दिए हैं ये खुलाई मखलूकों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। कहा जा सकता है, सही। लेकिन वो भी जीप का भी तो ताल्लुक खलाई मखलूक से ही कहा जा रहा है। रंग की अच्छा। बात अलग बात है, वो अच्छा करे जी। तो करे। जीप का ताल्लुक़ खुलाई मखलूक से कहा जा रहा है, लेकिन उससे पेट्रोल कौन डलवा के दे रहा है, ये एक अपने आप में एक सवाल है। नाज़रीन, आपने आज की हमारी नशियात देखी जो गाहे बगाहे चलती रहेगी। हम आपको मज़ीद इलेक्शन के हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। फ़िलवक्त जो है हमारा आज की नशियात जो है फ़िलवक्त इतना ही, मज़ीद हम इसमें जो ताज़ा ख़बरें हैं वो देते रहेंगे। निकलिए, बाहर निकलिए, पाकिस्तान को तब्दील करना है, इदारों को बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाना है। ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने घरों से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। अपने मेज़बान रज़ा अब्बास को फ़िलवक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।